हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस करते हैं और मैं आपका 11th का स्टार्ट किया हूं जो IIT JEE नीट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसको स्टार्ट किया था। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को प्रैक्टिस किया, और ये आज का सेशन है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पार्ट 3। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपका चैप्टर है और उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 3। ये बड़ा चैप्टर से इसमें अच्छे से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, लेकिन उस प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, बूस्ट करें और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे चैनल पे आप बने रहें। नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चूज द लिस्ट थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? अलाउ द और कंडक्ट द हीट। थर्मल कंडक्टिविटी को जनरली हम कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं और ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है जो अलाउ करता है कि मटेरियल से कितना हीट कंडक्ट होगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि लिस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल का ज़्यादा है। लिस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल का ज़्यादा है, तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड का होता है। फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड होता है, याद रखना है। फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस होता है। गैस और एयर की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं इस रिलेशन से, ये रिलेशन याद रखना है, हर जगह आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। तो लिस्ट थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड सॉलिड का फॉर्म है तो ज़्यादा ही होगा। प्योर मेटल का के प्योर मेटल अगर होगा इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। आयरन है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। फिर वाटर का होगा, तब एयर का होगा। सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किस में है? गैस में है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। अब दो तरह के प्रोसेस यहाँ जनरली देखेंगे, आइदर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो इस तरह के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। Sublimation is the process in which that the solid is directly converted into the gas। और यहाँ पे क्या होगा? अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्लिमेशन। ये दोनों वाइस वर्सा है कि सॉलिड का गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाता है, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट करना एब्लिमेशन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ए ऑप्शन है, बी है, ये सी है और ये आपका डी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सब्लिमेशन इज़ द राइट आंसर। कंडेंसेशन नहीं होता है, इवापोरेशन और डिफ्यूजन भी नहीं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच दैट द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द फेज चेंज हीट गिवन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर आप डायग्राम देखेंगे, जैसे पीटी डायग्राम देख लें, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम की बात कर लें या प्रेशर वेपर डायग्राम की बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे और इस दौरान आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड फेज चेंज प्रोसेस।
ये कहलाता है फेज चेंज, जिसमें मान लीजिए कि अगर ये वाटर है तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना चालू कर देगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से आप कर्व बना सकते हैं ऐसे, लाइक दैट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे पीवी डायग्राम पे आप बात कर लें, तो इस तरह से आप देखेंगे तो जैसे जैसे वाटर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लेटेंट हीट कहलाता है। जो हीट फेज चेंज से एसोसिएटेड हो उसे आप कहते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। द हीट विच आर एसोसिएटेड विद द फेज चेंज, ये बस हीट एसोसिएटेड with phase change are called latent heat। जो फेज चेंज से एसोसिएटेड होता है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, और इसे आप क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। जो हीट एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर चेंज, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो लेकिन फेज चेंज ना हो, जैसे यहाँ से इस तरह के आप ये प्रोसेस को देखेंगे तो इसे लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट कहेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में फेज चेंज आपका नहीं हो रहा। तो बोला गया है फेज चेंज से जो हीट एसोसिएटेड होगा उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। टेम्परेचर चेंज से जो हीट एसोसिएटेड होगा उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द थर्मल कंडक्शन इज मैक्सिमम। थर्मल कंडक्शन मैक्सिमम किसके लिए होता है, कंडक्शन, यानी अगर आप बात करें थर्मल कंडक्शंस की बात करें, यानी हीट ट्रांसफ़र की बात करें, हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र किस में होगा। वी ऑल नो डैट देयर आर 3 मोड ऑफ बेसिकल हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना होता है, 3 होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। द फर्स्ट इज कंडक्शन, फिर आपका होता है कन्वेक्शन, एंड थर्ड विल बी द रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, ये आपका है। अब रेडिएशंस एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र होता है जिसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ होता है। बाकी में आप देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेकिन रेडिएशन के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴ होता है। तो हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम किस केस में होता है, रेडिएशंस के केस में। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप चीज़ों को समझे। अगला क्वेश्चन है द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर। जो गुड एब्जॉर्बर होता है जैसे ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को आप क्या कहते हैं, गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है। यानी जो टोटल थर्मल रेडिएशंस होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इसका एब्सॉर्प्टिविटी अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एब्सॉर्प्टिविटी को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है। तो यहाँ पे बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया और कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है। अ गुड एब्जॉर्बर मस्ट बी अ गुड इमीटर। किरचॉफ्स ने कहा, किरचॉफ्स एक लॉ है, उनका कहना था कि इन द थर्मल इक्विलिब्रियम द एब्सॉर्प्टिविटी अल्फा इज इक्वल टू इमिसिविटी, कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर होगा तो वो गुड इमीटर भी होगा, क्योंकि इस केस में अल्फ़ा इमिसिबिलिटी के बराबर होगा। यानी अगर अल्फ़ा एब्सॉर्प्टिविटी का वैल्यू 1 होगा तो इमिसिबिलिटी भी क्या होगा, 1 होगा। सो फ्रॉम द हियर, और किरचॉफ्स लॉ ने ये प्रूफ कर दिया कि अ गुड एब्जॉर्बर मस्ट बी अ गुड इमीटर। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर विथ एक्चुअल माइग्रेशंस ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन समझना है। देयर आर बेसिकली 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। एक आपका कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है, सेकेंड विल बी कन्वेक्शन हमने देखा था, एंड थर्ड विल बी क्या अपना रेडिएशन है।
तो कंडक्शंस में एक्चुअली क्या होता है, माइग्रेशंस ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल, माइग्रेशन ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल, माइग्रेशन ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लें कि एक सर्कुलर रड है, लाइक दैट, इमेज से आप देख लें, ये सर्कुलर रड है और यहाँ पे जैसे आप हीट देंगे तो हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इसे क्या कहेंगे आप, कंडक्शन होगा, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट का ट्रांसफ़र होगा, इसे कंडक्शंस कहते हैं। और ये कंडक्शन कैसे होता है, 70% ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। और 30% क्या आता है, मॉलिकुलर वाइब्रेशंस की वजह से, इसीलिए माइग्रेशंस ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल लिखा गया, मॉलिकुलर वाइब्रेशंस के वजह से, क्योंकि आप हीट देंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। These are the basic way when the migrations of the medium of particles is known in the case of conduction or conduction heat transfer will be there. तो A will be the right answer. तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। हम लोग छोटे छोटे सेशन से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 11th IIT नीट का फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। आप सेशन पे बने रहेंगे, सेशन को देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ते रहना है। फिर और अगले सेशंस, अभी इसी पे सेशन चलेगा अभी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।